ये राधा कृष्ण देख रही है सुन, ये माँ का दिया हुआ सबसे बड़ा प्रसाद है मेरे लिए। इन्होंने मेरे सबसे मुश्किल समय में मुझे डर और दुविधाओं से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया, और अब ये तुझे दिखाएंगे सुमी। जिस तरह इन्होंने मेरी मुश्किलें हल की ना, देखना ये तेरी भी मुश्किलें हल कर देंगे। पता नहीं कैसे करेंगे प्रीति, लेकिन ये ताई जी का प्रसाद है ना। चला। वैसे आज मुझे बहुत खुशी है कि ताई जी ने तेरी शादी ऋषि के साथ नहीं कर पाई। नहीं तो प्रीति तू तो और बुरी तरह पिस जाती यहाँ पे। नहीं सुमी, यही तो सब किस्मत का खेल है जो हम नहीं समझ सकते। तेरा ही आना लिखा था यहाँ। जानती है, माँ ने मुझसे जाते वक्त एक और बात कही थी। माँ ने कहा था, दुनिया में जितने भी विवाहित जोड़े हैं ना, वो भले ही देखने में ना लगे, लेकिन होते सब के सब हंसों के जोड़े हैं, जिन्हें एक दूसरे के लिए बनाया गया है और किसी न किसी कारण से ही विवाह जैसे पवित्र बंधन में बांधा गया है। अगर धीरज से काम लिया जाए ना, तो एक न एक दिन ये एहसास हो ही जाता है कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मैं और ऋषि एक दूसरे के पूरक? आखिर क्या कारण होगा ऐसी जोड़ी बनाने के पीछे? ये तो मुझे भी नहीं पता सुमी। मैंने कहा ना, मैंने माँ से पूछी थी ये बात, लेकिन वो लेकिन हम इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ लेंगे, और जल्दी ढूंढ लेंगे। माँ का आशीर्वाद है हमारे साथ, और फिर ये है ना हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आप इतनी रात गए यहाँ? क्या पट्टी पड़ा रही है मेरी बीवी को? नहीं ऋषि, ये क्या ये? अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मेरी शिकायतें करने के लिए अपने पीहर वालों को यहाँ बुलाओगे? नहीं ऋषि जी, इसने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, और ना ही इसने मुझसे कुछ कहा। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि... इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ बिना बुलाए ही आ गए। देख रहा हूं मैं कि क्या संस्कार दिए हैं दोनों बहनों को पीहर वालों ने। लुक प्रीति जी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एक बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए, आप हमारे मामलों में दखल ना ही दे तो ही बेहतर होगा। सुमी मेरी पत्नी है, और इसके साथ मैं क्या करता हूं ये मेरी प्रॉब्लम है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहां से निकल जाएं। प्लीज। लो, इसे भी रख लो। ये क्या है? आंवले का मुरब्बा है। अम्मा जी ने कहा है कि इसे रोज खाया करो, इसे खाने से दिमाग तेज होता है। और कितना दिमाग तेज करना है? चलो इस बार मुरब्बे के साथ साथ तुम्हें भी दिल्ली ले चलता हूँ। तुम मुझे अपने साथ दिल्ली लेके जाओगे? पागल हो गई हो, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। मैं तुम्हारे साथ दिल्ली क्यों नहीं जा सकती? हम साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? रितु, बैठो। तुम जानती हो ना हम साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? लेकिन तुम कुछ नहीं जानते, या फिर जान के भी अनजान बनते हो। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ तुम्हारे बिना रह रह के
मेरा क्या हाल हो चुका है। मुझे सब पता है जानू, मेरा हाल भी तुमसे अलग नहीं है, लेकिन मजबूरी भी कोई चीज होती है। तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि इस वक्त हम साथ में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे हॉस्टल छोड़कर अलग से कमरा लेना पड़ेगा, वो भी किराए पे। और किराया देने के लिए मेरे पास पैसे हैं, भैया पैसे देंगे, तो फिर बात कैसे बनेगी? समझो बात बन गई। अब जो करेंगी अम्मा जी करेंगी। अब बस तुम देखना मेरा कमाल। इस बार तुम दिल्ली अकेले नहीं जाओगे। बाबूजी, आपने अभी भी चाय नहीं पी? ये तो फिर से ठंडी हो गई। बाबूजी, आप ये प्रसाद लीजिए, मैं आपके लिए चाय गरम करके लाती हूँ। कितनी बार चाय गरम करोगी तुम? अब तक तो काढ़ा बन गई होगी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं बाबूजी के लिए ताजी चाय बनाकर लाती हूँ। किस लिए? फिर से ठंडी करने के लिए? आज रसोई में चाय ही बनती रहेगी या खाना भी बनेगा औरों के लिए? मेरा मतलब ये है कि भैया को तो ऑफिस जाना नहीं है, लेकिन किसी को तो घर का आराम छोड़कर कारोबार संभालने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा ना। तो क्या वो बिना टिफिन के चला जाएगा? भैया, ये आपके लिए ताजी चाय बनाने जा रही है, आप पियोगे ना? नहीं, चाय पीने की इच्छा नहीं है मेरी। बाबूजी रुकिए, आपने तो सुबह से ओ महारानी, अगर वो मना कर रहे तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? जाओ, टिफिन के लिए पराठे और सब्जी बनाओ। राधिका जी, बता तो दो, कौन सी सब्जी बनाओगी? इनके लिए इनकी पसंद की भिंडी और कोई जरूरत नहीं है सबकी पसंद की अलग अलग चीजें बनाने की। फ्रिज में पालक खराब हो रहा है, बस उसे ही बना दो। और अब से पहले की तरह हर एक की पसंद पूछ पूछ कर चीजें नहीं बनाई जाएगी इस घर में। मुझे तो ये चलन ही बदलना है। तुमने इतना कुछ सुना और पलटकर जवाब भी नहीं दिया। ये बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें है राधिका, शायद विनय से भी ज्यादा। मन तो कर रहा था मैं बस आपकी खातिर चुप रह गई। अम्मा जी चाय। राधे राधे। अब नीरज ने पी ली? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाय, क्या हुआ उसे? पता नहीं अम्मा जी, जब से आए हैं थोड़े थके थके से लग रहे हैं, कमजोर। उसे कहे 2-4 दिन की छुट्टी ले ले। यहाँ ढंग से खिलाई पिलाई होगी तो बदन में शक्ति आ जाएगी मेरे बच्चे की। क्या फायदा अम्मा जी, अब वापस जाकर तो वही हॉस्टल का खाना खाना है और ज्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकते ना, लेंगे तो फेल हो जाएंगे। हाय, तो क्या करें? अब तू ही बता, अगर पढ़ेगा नहीं तो बड़ा अफसर कैसे बनेगा? अरे भाड़ में गई अफसरी अम्मा जी,
वहाँ का खाना खा खाकर इनकी सेहत का सत्यानाश हुआ जा रहा है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, पर ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी तो मैं तुम सबके लिए ही कर रहा हूँ ना रितु। लेकिन अम्मा जी, मैं अपने मन का क्या करूं? मुझे भी तो उनकी सेहत की बहुत चिंता होती है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इनकी सेहत के लिए। कुछ जैसे क्या री? जैसे अगर कोई जाए और उनकी सेहत का ख्याल रखे और इन्हें घर का बना खाना खिलाए तो। ये अच्छा है। एक काम कर, जा अपने कपड़े बांध। अरे टुकर टुकर देख क्या रही है? अब तू अपने पति की सेवा नहीं करेगी तो क्या पड़ोसन करेगी? अरे नीरज बेटा सुन, अब से ऋतु दिल्ली में रहेगी तेरे पास। अम्मा, इसमें तो बहुत खर्चा आएगा अम्मा। खर्चे की फिक्र तू छोड़, तू अपनी सेहत का ध्यान रख। खर्चे का मैं संभाल लूंगी। बात करती हूँ मैं सूर्य कमल से। भैया हम ऑफिस चलते हैं, आप आराम कीजिए। इस बारे में मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता था। दरअसल में मैं ऑफिस जाना ही नहीं चाहता, इसलिए समझो मैंने कि आज से मैंने सारे कामकाज को तिलांजलि दे दी। अरे नहीं भैया, ऐसी बातें मत कीजिए। आप जब तक चाहे आराम कीजिए, जब आपका दिल चाहे आप ऑफिस आ जाइएगा। और ये तिलांजलि देने वाली बात मत कहिए प्लीज। खामखामे भावुक मत हो मानिक। मैंने निर्णय बहुत सोच विचार करके लिया है और ये बदलेगा नहीं। तू तो जानता है कि तेरे इस भतीजे में दिमाग तो बहुत है, लेकिन वो कारोबारी किस्म का दिमाग नहीं है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि इसे तुम सब कुछ सिखा देना। कैसी बातें कर रहे भैया, आप आदेश दीजिए। विनती करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। सिखाऊंगा ना, मैंने भी तो सभी कुछ आप ही से सीखा था। क्यों रे, सीखेगा ना? बिल्कुल सीखूंगा चाचा जी। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं चाचा जी की मदद करूंगा। चाचा जी ऑफिस चले? बेटा रास्ते में मेरी एक व्यापारी के साथ मीटिंग है, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं सीधा पहुंच जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। सुनिए, आपका टिफिन। थैंक यू। आज टिफिन में क्या रखा है? मैं गेस करता हूँ। आज मत कीजिए, इसमें जो भी रखा है वो ये समझकर खा लीजिएगा कि किसी ने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है। अच्छा, अब जाइए और अपना कारोबार अच्छे से संभालिए। तुम भी अपना ध्यान रखना। जी। कारोबार संभालने की बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो संभाल ही लेगा। अरे ये बिजनेस है, कोई कैनवास नहीं है कि 4 रंगों के छींटे मारे, 2-4 आड़ी टेढ़ी लकीरें खींची और बन गए कलाकार। वहां जब एक एक पाई का हिसाब मिलाना पड़ेगा ना, तो नानी याद आ जाएगी बच्चों को। ठीक है माँ, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो गया तो मैं आपको शाम तक बता दूंगा। हाँ, चलता हूँ। भैया वो शाम तक हमें दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। रितु के साथ देर तो नहीं कर सकता ना? हाँ हाँ तो ठीक है ना। सूर्य कमल, एक काम कर, तू घंटे भर में पैसे का इंतजाम कर ले, फिर ऑफिस चले जाइयो। हाँ भैया। हाँ, घंटे भर में मैं
पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? पिछले महीने ही मैंने इसके लिए राम की फीस के लिए एडवांस लिया था ऑफिस से। दोबारा अगर एडवांस चाहिए तो मुझे तो बॉस से बात करनी पड़ेगी। अरे तो कौन सी मुश्किल है, कर लेना बात। चल अभी फोन लगा, जा। सुनिए, नीरज भैया की पढ़ाई के लिए आप पैसों का मुंह नहीं देखते, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऋतु वहां उनके साथ रहने चली गई तो हमारे बेचारे नीरज भैया को वहां पूरी गृहस्थी जमानी पड़ जाएगी, और फिर इसके और गृहस्थी के चक्कर में वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी वहाँ पूरा दिन ऋतु को घर में अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नीरज भैया तो यूनिवर्सिटी में रहेंगे ना। और आपसे एक और बात कहूँ, वृंदावन में तो कोई डर वाली बात नहीं है, पर दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक औरत का अकेले रहना। लेकिन उसमें क्या है, अब दिल्ली में अकेली रहने वाली कोई मैं अकेली औरत थोड़ी ना होंगी। मैं रह लूंगी अकेली, मुझे डर नहीं लगता किसी से। अरे मरी, तुझे डर नहीं लगता तो क्या, हमें तो डर लगता है ना। लेकिन अम्मा जी, अकेली तो मैं सिर्फ दिन में रहूंगी ना, रात को तो ये आ जाया करेंगे। अरे नहीं ऋतु, नीरज तो कॉलेज के बाद में रात में भी लेट नाइट तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है। क्यों, है ना नीरज? जी 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 भैया। लेकिन भैया, इन सब बातों से घबराकर मैं इनकी सेहत की फिक्र करना तो नहीं छोड़ सकती ना। और आपको क्या पता, हॉस्टल का खाना खा खाकर इनकी सेहत का क्या सत्यानाश हुआ जा रहा है। अरे तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, इस समस्या का भी बहुत आसान सा हल है मेरे पास। राधिका भाभी है ना, उनके दिल्ली में बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, उनमें से किसी न किसी से कहलवा कर मैं नीरज भैया के लिए घर के खाने का बंदोबस्त जरूर करवा दूंगी। क्या ऐसे हो सकता है प्रीति? हाँ माँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो तू आज ही बात कर ले अपनी भाभी से। ठीक है माँ जी।